हेलो गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप सब लोग गुड फाइन एकदम बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि हम गोल्ड में क्या चीज़ देखकर एंट्री डिफाइन करेंगे, कैसे एंट्री हमें करना है, क्या एग्ज़िट हमारा रहने वाला है, क्या हमारा सपोर्ट रहने वाला है, क्या रेजिस्टेंस रहने वाला है, हमें कैसे मेन ये रहता है कि 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड पे हमें कैसे एंट्री सेटअप हमारा फाइंड आउट करना है और सिर्फ एक ही सेटअप पे हमें कंटिन्यूसली वर्क करना है। कल मैंने जैसे कि आपको बताया था कि हमारे पास में क्या होता है, एक टर्टल पैटर्न का जो रहता है। टर्टल पैटर्न बेसिकली वर्क कैसे करता है, सपोज़ करिए कि गोल्ड ऐसे बाई कर रहा है, बाइंग में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी हो गई बहुत सारी इकट्ठी, क्योंकि जहाँ पे ऊपर जाता जाएगा लिक्विडिटी बन पंच करता जाएगा, मार्केट इसे जा रहा है। अब यहाँ पे उसने कंसोलिडेशन दिया, राइट। ये कंसोलिडेशन के बाद में वो ऐसे निकलेगा, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये हुआ इंडस्टमेंट। इंडस्टमेंट बोलते हैं जिसको कि हम जहाँ पे बायर्स जितने भी सेलर्स एंट्री ले रहे थे यहाँ पे रेजिस्टेंस पे, उनको निकाला, इंडस्टमेंट क्रिएट किया। और यहाँ पे इंडस्टमेंट क्रिएट करके क्या करें, नए बायर्स को इनवाइट किया। नए बायर्स इनवाइट हुए तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब वो आता है ऐसे करके, यहीं से रिवर्स लेता है बायर्स को इनवाइट करके, और इनका स्टॉप लॉस लेगा, जो जिन्होंने बाई किया है, जिनका स्टॉप लॉस उस कैंडल के लो पे है, उसके उनको निकालेगा और फिर आएगा एंट्री देने। जो नए सेलर्स रहते हैं, नए सेलर्स को एंट्री देता है। यहाँ पे अगेन बायर्स ट्रेप होते हैं, सेलर्स भी ट्रेप होते हैं, बायर्स भी ट्रेप होते हैं। और फिर उसके बाद में जो हमें एंट्री मिलती है वो मिलती है यहाँ के स्टॉप लॉस के साथ में एक 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड पे, ठीक है। तो इस सेटअप पे हमने कल एक एंट्री ऑलरेडी दे चुके हैं, हमने देखा भी है कैसा हमारा टर्टल पैटर्न वर्क करता है, ठीक है। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि कैसे हमारा गोल्ड में एंट्री सेटअप रहा, क्या रहा, और हम अभी नेक्स्ट हमारा क्या व्यू रहने वाला है गोल्ड के ऊपर। तो ये हमारा जो है रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जो हाई पे है अभी, जो यहाँ पे मार्क किया हुआ है ऑलरेडी, ये हमारा क्या है, ये एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है हमारा, ठीक है। अब रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है तो भी हमारा व्यू, अभी यहाँ से हम डायरेक्ट एंट्री पंच नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे एक प्रॉपर एंट्री के लिए कि हमारा एंट्री क्या रहने वाला है, राइट। हम जो व्यू देख रहे हैं, देखेंगे हम फर्स्ट ऑफ ऑल कि ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है विथ वैलिड फेयर वैल्यू है। वैलिड और इनवैलिड क्या होता है वो भी मैं आपको डिफाइन करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमारा एंट्री क्या रहने वाला है, क्या फेयर वैल्यू गैप है और क्या हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक डेफिनेटली वर्क करता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि जहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, मतलब प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से मार्केट एक बार यहाँ से ऐसे करके डाउन आके यहाँ से ऐसे डाउन आएगा और यहाँ से एक बाइंग सेटअप हमें दे सकता है, क्योंकि ये क्या हुआ था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था एक, ठीक है। रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, जैसा मैंने आपको बताया कि क्या होता है, इंडस्टमेंट क्रिएट किया उसने, क्या करा, नए बायर्स को यहाँ पे इन्वाइट करा, ठीक है। अब उनका स्टॉप लॉस यहाँ होगा, मैक्स टू मैक्स यहाँ होगा। ये इतनी सारी लिक्विडिटी मार्केट ने इकट्ठा करके रखी हुई है, तो अभी क्या करेगा मार्केट, गोल्ड क्या करने वाला है कि या तो वो यहीं से निकल जाएगा, ठीक है। और अगर उसको नए ऑर्डर ब्लॉक में ऐसा होता है कि कुछ जो बड़े ऑपरेटर्स रहते हैं उनका हो सकता है मैं भी ऑर्डर पंच करते करते रह जाता है। जो ऑर्डर पंच करने में रह जाता है उन्हीं को ऑर्डर्स को वापस से बाय करने आना और वहीं से बाइंग सेटअप जाना, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली वर्क ऐसे ही करता है, ठीक है। अब हमने ऑर्डर ब्लॉक हमें मार्क करना है, तो ऑर्डर ब्लॉक हमारा कहाँ रहने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑर्डर ब्लॉक की बात करते हैं तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक ये वाला है, ठीक है। जैसा कि हमने कल भी एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था, ऑर्डर ब्लॉक हमारा हो गया ये वाला। अब ऑर्डर ब्लॉक के बाद की बात करता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक के बाद में हमारा फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे है। तो ये हमारा जो है ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट ऊपर, जहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक होता है, लिक्विडिटी होती है, वहीं उसके ऊपर जो इम्बैलेंस कैंडल बनती है उसे हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। मतलब एक कैंडल के हाई और एक दूसरे कैंडल के लो के बीच का जो गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, राइट। अब ये हमारा फेयर वैल्यू गैप हो गया, ये हमारा फेयर वैल्यू, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया। तो इसके बीच में हमें कैसे एंट्री डिफाइन करना है, कैसे एंट्री फाइंड आउट करना है, कल मैं अच्छे से क्लियर नहीं कर पाया था। वो चीज़ की वजह से बहुत सारे लोगों ने ये वाला ट्रेड मिस आउट किया होगा जो ऑलमोस्ट 245 पिप्स का रहा है, ठीक है। तो अभी हम बताते हैं इसको हम डिफाइन करेंगे किससे, एक एज अ डिमांड जोन से, राइट। डिमांड जोन मीन्स कि यहाँ से तो ये फेयर वैल्यू गेप के बीच तक का जो एरिया है उसको हम डिमांड जोन बोलेंगे, राइट। डिमांड जोन, तो मैं इनको हटा देता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब हमने जो फेयर वैल्यू गेप का लो मार्क किया था यहाँ से लेकर तो ऑर्डर ब्लॉक की लो तक का जो है ये हमारा डिमांड जोन, एज अ डिमांड जोन हम मान के चलेंगे, ठीक है। डिमांड जोन में हम क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या हमारा एंट्री रख सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे बताने वाला हूँ। बेसिकली हम यहाँ से प्लान करेंगे एंट्री। तो एंट्री की बात करके अगर हम लॉन्ग सेटअप देखते हैं यहाँ से, तो इसके मिड से हमें ना ही हाई से पंच करना है ना ही लो से पंच करना है, हमें इसे मिड से पंच करना है। तो हमारा जो टारगेट रहने वाला है 260 पिप्स का रहने वाला है। स्टॉप लॉस हमारा जो प्रीवियस कैंडल थी उसका लो हमारा रहेगा, मतलब 40 पिप्स की रिस्क रहेगी। तो इसमें आप डायरेक्ट एंटर नहीं होना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट क्या करेगा, मार्केट यहाँ से इन्वेस्टमेंट को, जो इन्वेस्टमेंट क्रिएट हुआ था इसका स्टॉप लॉस लेने के लिए, या तो हो सकता है कि यहाँ पे ओपन होकर ऐसा हो जाए, ठीक है, ऐसा आएगा और यहाँ पे ऐसा कैंडल फॉर्म करेगा, ठीक है। जब ऐसे कैंडल फॉर्म करेगा तो हमें यहाँ पे जाना है, एक तो बुलिश सिंगल फिंग, मतलब बुलिश कोई भी एक बुलिश सिंगल फिंग होता है जो स्ट्रॉन्ग बाइंग का कैंडल है, वो कैंडल हमें यहाँ जैसे ही दिखता है। उसके बाद 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें देखना है कि यहाँ पे अगर 1 मिनट का ग्रीन कैंडल क्लोज होता है, 1 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे देखना है कि ग्रीन कैंडल क्लोज होता है।
जैसे ग्रीन कैंडल क्लोज होता है गाइस, वैसे ही हमें यहाँ पे एंट्री लेना है, हमें फुल टू फुल क्वांटिटी से नहीं जाना है। मेरी पॉसिबिलिटीज यही रहती है कि पहले जो क्वांटिटीज़ रहे वो हाफ क्वांटिटी 50% क्वांटिटी पंच करें यहाँ पे ग्रीन कैंडल लिख के। तो वो क्या करता है कि एकदम इंस्टेंट या तो बाइंग करना होगा तो एकदम इंस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। अगर वैसा रहा तो यहाँ पे लोअर रिस्क के लिए क्या कहता है मार्केट यहाँ से बाइंग पहले देगा, बाइंग देने के बाद में हो सकता है कि वो एक ऐसी विक बनाए यहाँ पे, ऐसे एक कैंडल में विक फॉर्म करे जो हमारे ऑलमोस्ट नियर टू स्टॉप लॉस हो। यहाँ से एक ग्रीन कैंडल फॉर्म करने के बाद में वो मूवमेंट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ना ही हमें स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, जैसे हमें बाइंग सेटअप में चाहे 1:1 पे जाएगा तो भी हमें स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करना है, हमारा स्टॉप लॉस वही रहने वाला है, ठीक है। क्या होता है मार्केट में दो ही प्रोबेबिलिटी होती है, या तो स्टॉप लॉस जाएगा या तो टारगेट आएगा, राइट। तो हमें यहीं पे फोकस करना है कि हमारा टारगेट स्टॉप लॉस हमारा फिक्स है, हमारा रिस्क फिक्स है, हमारे कैपिटल का मैक्स टू मैक्स 5% हमारा रिस्क जा रहा है, मतलब हमारा रिस्क वेल एंड गुड है। अगर हमारा 2 स्टॉप लॉस भी जाएगा तो भी कोई इशू नहीं है, मैक्स टू मैक्स 70-80 पिप्स का जाएगा। बट हमारा सिंगल ट्रेड हमें 200-300 पिप्स ईजीली दे के जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा है वैलिड फेयर वैल्यू गैप है, सारी चीज़ें वैलिड है। तो मेरा यही मानना है कि हम सारी चीज़ें अगर प्रॉपर फॉर्म करें, और उसके बाद में मैं बता देता हूँ यहाँ पे आता है इसके लोअर पे आपको यहाँ पे 80% क्वांटिटीज़ बुक करना है आपको। कितनी? 80% क्वांटिटीज़ बुक करना है, उसका स्टॉप लॉस ट्रेल कर देना है यहाँ पे एसएल ट्रेल करना है और हमारी क्वांटिटी को ओपन रखना है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपको पता होगा मार्केट ने क्या किया, बहुत अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल सपोर्ट था, सपोर्ट बिकम्स अ रेजिस्टेंस। आपने देखा होगा जो पहले चीज़ होती है सपोर्ट होती है, सपोर्ट हम एज अ रेजिस्टेंस फॉर्म हो गया है, रेजिस्टेंस हमारा वर्क कर रहा है। जब ये यहाँ से ब्रेक होता है तो हमें लिक्विडिटीज़, इतनी अच्छी लिक्विडिटीज़ मिलने वाली है। यहाँ से अगर ब्रेक हुआ, ऐसी कैंडल से ब्रेक होगा, एक बड़ी ग्रीन कैंडल फॉर्म होने के बाद में ही ब्रेकआउट मिलेगा हमें, ठीक है। तो हम यहाँ से पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे लिक्विडिटी, यहाँ पे अभी मार्केट कुछ दिनों से ऐसा बिहेव कर रहा है कि जस्ट लाइक कि मल्टीपल्स लिक्विडिटीज़ है, तो हम उसके लिए जा सकते हैं 3, 4, 7 के टारगेट के लिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक टारगेट हम ले सकते हैं, मतलब वो हमारा ऑलमोस्ट रहने वाला है मोर देन 600-700 पिप्स का। अगर हम यहाँ से एंट्री लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का हमारा 680 पिप्स का टारगेट रहने वाला है। तो ये एंट्री हम कहीं ना कहीं एक अच्छी भी देख सकते हैं, एक अच्छी एंट्री रह सकती है। तो बी अवेयर, स्टॉप लॉस हमें स्ट्रिक्टली लेना है। उसके बाद में भी अगर मार्केट क्या करता है कि अगर हमारा 40 पिप्स का ऐसे लेने आता है, हो सकता है जब तक हमें एंट्री नहीं लेना है, जब तक गाइस ऐसे मार्केट आ रहा है, अगर फास्ट फॉरवर्ड रेड कैंडल बन रही है तो हमें एंट्री नहीं लेना है, जब तक कि हमें यहाँ पे हमारे सेटअप पे एक ग्रीन बाइंग सेटअप वाली कैंडल क्लोज होते हुए ना दिखे, तब तक हमें एंट्री नहीं लेना है, ठीक है। तो यही आज का कॉन्सेप्ट रहने वाला है। उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ कि लॉन्ग सेटअप हमारा यही वाला है। शॉर्ट सेटअप की बात मैं करता नहीं हूँ, शॉर्ट में अभी मुझे कहीं से कहीं तक व्यू नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि सेलिंग जो आती है आपको भी पता है, सेलिंग अगर आती है तो वो इंस्टेंट आती है, इंस्टेंट सेल होता है। बट अभी क्या है मार्केट में देखेंगे बहुत दिनों से चोक भी हो रखा है एकदम गोल्ड, बट फिर भी इजी टू इजी हमारे 200-100 पिप्स इजीली मार्केट दे रहा है हमें गोल्ड निकाल के, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखना है कि हमारा बाइंग सेटअप के लिए एक ग्रीन कैंडल हमें फॉर्म हो जाए, जो बुलिश इनगल्फिंग हो गया या फिर हैमर हो गया, कोई भी एक कैंडल हो जो अच्छी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होती है, ठीक है। उसके बाद में ही हमें एंट्री बनाना है, ठीक है गाइज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे मंडे के दिन ट्रेडिंग सेटअप में। अभी तो मैं आपको पूरा लॉजिक बता दिया हूँ कि क्या ऑर्डर ब्लॉक, कैसे फेयर वैल्यू गैप वर्किंग करता है, कहाँ कहाँ लिक्विडिटीज़ होती है, क्या इन्वेस्टमेंट होता है। बाकी इनके कंप्लीट एक सिंगल वीडियो में अब बनाकर अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आपको ईजी हो जाए लिक्विडिटी फाइंड आउट करने में, ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करने में, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करने में, फेयर वैल्यू गैप फाइंड आउट करने में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियो देखने और जानने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।